पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगा इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF, गोलमुरी जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। डायग्नोसिस, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो एक इंस्टेंस पे एक बार तो 70% हो जाता है कि अगर फीमेल थोड़ा सा मोटापा उसको है, उसको चेहरे पे बाल आ रहे हैं, इतने सारे बाल थे, यहाँ बाल थे, यहाँ बाल था, ऑलमोस्ट 70% आई कैन टेल यू कि डायग्नोसिस बन चुका होता है, पर उस आधार पे हम ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते। तो मैं आपको ये बताता हूँ अभी कि हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि ऑलमोस्ट द डायग्नोसिस इज मेड 70%। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से आपने सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था कि आपने देख लिया, उस पर आप निकल गए सामने से कि थोड़ी लड़की का हेल्थ ज़्यादा था या फिर उसके चेहरे पे बाल थे जो नॉर्मली नहीं रहते हैं वैसे पैटर्न के, तो वो आपको काफ़ी कुछ उस तरह में स्ट्राइक कर जाएगा अगर आप उस चीज़ के ध्यान में लाएंगे। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस आपको बताएगा अल्ट्रासाउंड। तो 3 फैक्टर होते हैं जो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर ये 3 में से अगर 2 हैं तो फिर आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम है, PCOD का। पहला चीज़ है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस में जो मैंने बताया ऑलिगो ओव्यूलेशन बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब धीरे धीरे महीना का जो फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया। नेचुरली अगर आप 1 साल लेंगे तो 1 साल में 12 बार होता है, और अगर उस कम होने लग जाए, हर 2 महीना पे हो रहा है, 2.5 महीने पे हो रहा है, तो आप खुद ही इमेजिन कर लो ना, अगर 2 महीने में 1 बार होता तो साल में आपको 6 बार ही पीरियड्स होंगे। और जैसे जैसे उसकी जो सिवेरिटी है उस डिजीज़ की बढ़ते जाती है तो आपको क्वांटिटी भी कम होने लग जाएगा फ्लो का। तो ये पहला चीज़ है। एनोव्यूलेशन मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि अंडा ही नहीं अगर बन रहा है ठीक से। ओव्यूलेशन क्या होता है, एक पका हुआ अंडा, परिपक्व अंडा जो होता है 14वां दिन या 15वां दिन, वो उसका बनना और उसका फटना। लेकिन अगर ये बन ही नहीं रहा है तो एन मतलब एब्सेंट, ओव्यूलेशन मतलब एनोव्यूलेशन हो गया। जो मैं बताया ओव्यूलेशन प्रक्रिया होती है कि अंडा का फटना, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो दैट इज वेरी क्लियर कट कि एनोव्यूलेशन। तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ, डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल का डिस्टर्बेंस हो गया और एनोव्यूलेशन, अंडा नहीं बन रहा। दूसरी चीज़ है कि साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म। क्या हुआ साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म? एंड्रोजन वो हार्मोन है जो ओवरी से एक्सेस में बनने लग जाता है जब आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो एंड्रोजन जो होती है वो मेल डोमिनेंट हार्मोन होती है। मेल डोमिनेंट हार्मोन जब ज़्यादा रहेगा फीमेल के बॉडी में, नॉर्मली एंड्रोजेंस होती है फीमेल के बॉडी में, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तब वो नेचुरली अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो वो इफेक्ट दिखाएगा तो जो मेल पैटर्न होते हैं ना वो आने लग जाएंगे। जैसे आपको हेयर्स, एक्सेसिव हेयर्स ऑन द फेस, बॉडी। पहले बोलेंगे नहीं मेरे पेट में तो हेयर्स नहीं था, पेट में हेयर्स क्यों आ रहे हैं? पैरों में बाल आ गए, हाथ में बाल आ रहे हैं, या अपर लिप हर हफ्ता 10 दिन में थ्रेडिंग कराना पड़ रहा है। प्लस खाली हेयर्स नहीं आ रहे, हेयर का जो टेक्सचर है वो हार्ड है जैसे मेल्स का होता है। लड़कियों के बाल और लड़कों के बाल दोनों में अगर आप टच करेंगे, जिसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं, उसको आप टच करेंगे तो डिफरेंस आती है उसकी। तो वो जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर हो जाता है, मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर मतलब अगर आप लड़कों में देखेंगे या मैच्योर अडल्ट में देखेंगे तो हाथ में भी बाल होते हैं, पैर में भी बाल होते हैं, फेस में, अपर लिप्स, चिन, सब जगह बाल होता है। तो मेल डोमिनेंस प्लस जैसे आगे चलते चलते बाल्डनेस आ सकती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस मतलब क्या हुआ, गंजापन, बाल बहुत झड़ने लग जाएंगे। तो मेल पैटर्न में जैसे पुरुषों में होता है कि गंजापन आता है, यहाँ से साइड से चला गया, यहाँ से साइड से चला गया, तो उस पैटर्न में भी जा सकता है वो। प्लस एक्नी बहुत ज़्यादा, एक्नी मतलब पिंपल्स, जिसको आप कॉमन वर्ड में बोल लीजिए। तो ये क्राइटेरिया हुआ, ये दूसरा क्राइटेरिया था जो आपको
साइंस ऑफ हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, एंड्रोजेनिज्म मतलब एंड्रोजन हार्मोन। तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म में आपका शरीर में ज़्यादा बाल आना, पुरुषों की तरह बाल आना, बाल्डनेस आएगा, गंजापन आएगा, प्लस आपको एक्ने मतलब पिंपल्स बहुत आने लग जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अगर आप देखेंगे तो फिर अल्ट्रासाउंड में जो पैटर्न होती है उसको हम लोग क्वींस नेकलेस पैटर्न बोलते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि वो जो पैटर्न है इसका, वो अगर दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, क्वींस नेकलेस पैटर्न, जो पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली, आपको अगर आप ये फोटो देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये ऐसा दिखता है। बीच में गोल सा वाइट, हल्का वाइटिश है और चारों तरफ उसके छोटे 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 बीड्स टाइप के हैं, जो अंडे हैं, वो नेकलेस टाइप का पैटर्न देती हैं उसको। तो उसको अगर वो पैटर्न है तो वो डायग्नोसिस बनता है पॉलीसिस्टिक ओवरी का। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि अगर लड़की की उम्र, ये सब प्रॉब्लम्स है उसको, लेकिन 18 साल से कम है उसकी उम्र, तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं लेबल करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी लेबल करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो ये 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें कि हम इस मापदंड को साथ में लेते हुए, ये तीनों में से अगर 2 अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स, ओलिगो यानी जो पीरियड्स का मासिक गड़बड़ी होना, तीसरा चीज़ आपका साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब जो ज़्यादा बाल आ रहा है या पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहा है, गंजापन, तो ये तीनों में से अगर 2 हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की डायग्नोसिस बनती है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो।